क्या ज्ञान भाई सबके। तो वीडियो टाइटल तो मेरा पैटे क्या होगा कि आज मैं अपना पहला कैमरा लेने जा रहा हूँ। और इतने टाइम से मैं अपने इंस्टा और यूट्यूब का कंटेंट अपने आईफोन से ही शूट करता था। आईफोन 14 प्रो है फिलहाल मेरे पास, इससे ही शूट करता था। और ये मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि कैमरा लेना है, कि कंटेंट को इम्प्रूव करना है। पर पहले इस वजह से डिले हुआ कि मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो काफ़ियों ने सजेस्ट किया कि आईफोन भी मोर देन इनफ होता है। साथ में फ़ोन के साथ जो पोर्टेबिलिटी आती है कि आप कहीं पे भी निकाल के शूट कर सकते हो कंटेंट को। और साथ में ये वीडियो भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी आ रही होगी क्योंकि अच्छी लाइटिंग है। अगर इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें सही हो तो आईफोन भी काफ़ी अच्छी तरीके से शूट करता है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। शुरुआत में आपके लिए आईफोन भी मोर देन इनफ है। पर मैं सोच रहा था कि अगर मेरे को इस गेम में और इम्प्रूव करना है खुद को, तो मेरे पास ये जो कंटेंट क्रिएटर का एक सबसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक अच्छा कैमरा, तो वो होना ही चाहिए। तो फाइनली आज मैं एक नया कैमरा लेने जा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने एक सोचा है दिमाग में, पर साथ में एक वीडियोग्राफर दोस्त है मेरा, उसे साथ में लेके जा रहा हूँ ताकि वो मेरे को और अच्छी तरीके से सजेस्ट कर सके कि मेरे को कौन सा कैमरे में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अभी तक जो मैंने जो रिसर्च करी है उसमें मेरे को मिला है कि सोनी का A6700 है, वो सबसे मेरी नीड के अकॉर्डिंग सबसे सही कैमरा है। वरना टॉप ऑफ द लाइन तो भाई अभी A7 Mark 4 चल रहा है। वो उसे 3-4 साल हो गए हैं, पर अभी भी टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है। पर मैंने वो कैमरा ले भी लिया, मैं उसकी फुलेस्ट जो उसकी लिमिट है उस तक शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉपर वीडियोग्राफी नहीं करनी है, मेरे को कंटेंट ही शूट करना है। अगर मैंने कैमरा ले भी लिया, जो उसके इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से कि जो मेरी नीड है मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगा कैमरा। और शायद सोनी की A9 सीरीज़ भी आ गई है जिसकी बॉडी शायद 4-5 लाख की है। पर अगर मैंने वो कैमरा ले भी लिया तो वही बात है कि मेरे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सोनी A7 में भी यही काम है। तो मैं कोई ऐसा कैमरा देखूंगा जो मेरे नीड के अकॉर्डिंग होगा। तो जो मैंने जो रिसर्च करी है उसमें अभी तक सोनी A6700 मिला है। पर अभी मैं जा रहा हूँ रवि के पास। रवि भी एक वीडियोग्राफर है, जब भी मेरे को प्रोफेशनली शूट करना होता है कुछ भी तो मैं उसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। उसकी मैं ID भी मैंशन कर दूंगा, अगर चंडीगढ़ में हो भाई तुम और किसी को भी नीड है प्रोफेशनली शूट करना है तो तुम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी रवि के पास जा रहा हूँ, फिर वहाँ से जाएंगे हम शॉप पे। और वहाँ पे भी देखेंगे कि कौन कौन से कैमरा अवेलेबल हैं, क्या पता शॉप ओनर या शॉप पे जो है कि वो हमें क्या पता और कोई सजेस्ट करे। पर देखते हैं वहाँ पे जाके कौन सा हमें मिलता है। 1 hour later. मैं कह रहा था ऐसा कोई डांस भी है जो मेरे को सुंदर बना दे। ये आएंगे ब्यूटिफिकेशन AI फीचर्स अंदर करा सब कुछ है। गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्या? बॉडी है दोनों फिटनेस में सारे हैं। भैया अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना, मैं आपको पकड़ूंगा। इसने सुंदर नहीं दिखाया। सिग्मा का है। नहीं क्या पूछ रहा है। मोटा खर्चा, मोटी चेन, मोटा पैसा। पैसा देखो कितना कमा के देगा आपको, क्या ऐसी क्वालिटी आएगी। हाँ जी लड़कियां बोलेंगी वाह सो हैंडसम बॉय। तो नया कैमरा मैंने ले लिया है, और कैमरा लेते ही मेरे को हिसार आना था, तो मैं हिसार भी पहुंच गया हूँ। अभी मैं अपने होम जिम में बैठा हूँ। और सबसे पहले कैमरा दिखाते हैं भाई, सोनी का ही था क्योंकि वीडियोग्राफी में सोनी सबसे आगे है। और कैमरा है A6700। जो मैंने सोचा था, जो मैंने अपनी रिसर्च करी थी, वहाँ पे जाके जो ऑन शॉप पे जो भैया थे उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट करा। जो जब मैंने उन्हें अपनी नीड बताई कि मेरी क्या क्या नीड है, तो उन्होंने यही मेरे को सबसे अच्छा, जो कह सकते हैं मेरी नीड के अकॉर्डिंग जो सबसे सही कैमरा था, वो उन्होंने यही बताया A6700। साथ में काफ़ी नया भी है, यानी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही उनके पास आना शुरू हुआ है। ऐसे लॉन्च हुए तो शायद 1 साल हो गया हो, पर इंडिया में अवेलेबल 2-3 महीने पहले से ही हुआ है। तो इसमें ये और अच्छी चीज़ है कि अगले 3-4 सालों तक मेरे को इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कैमरा चेंज करना है नहीं करना। और इसमें ऑटो, यानी अभी मैं देखूंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि अभी तक मैं देख ही नहीं पाया। अनबॉक्सिंग ही वहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत की थी, थोड़ा बहुत दिखाया था। और फिर मेरे को जल्दी निकलना था इसार के लिए, तो अभी मैं निकल गया था। और अनबॉक्सिंग भी मैं अभी कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, अब देखूँगा इसे इस्तेमाल करके। साथ में मैंने 1-2 और चीज़ें ली हैं, जैसे एक तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लिया था, और DJI का मैंने माइक भी ले लिया है। तो आगे तुम सोच सकते हो कि अच्छी क्वालिटी ऑडियो और वीडियो दोनों मिलेगी मेरे कंटेंट में। कंटेंट तो अच्छा है ही, तुम्हारा भाई इतनी चीज़ें जो कर सकता है, तो उसकी चीज़ तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये रहा भाई हमारा कैमरा A6700। सही है, काफ़ी हैंडी है, व्लॉगिंग वगैरह में भी अच्छी तरीके से मैं इसे पकड़ पाऊँगा और रिकॉर्ड कर पाऊँगा खुद को। और साथ में जो इसके साथ मैंने लेंस लिया है, लेंस है 1650, जी मास्टर नहीं है। इसके साथ 1650 थोड़ा और वर्सेटाइल लेंस है, यानी मैं 1650 में यानी व्लॉगिंग भी कर पाऊँगा और जिम में भी शूट कर पाऊँगा अपने कंटेंट को। सिक्सटीन 1650 ऐसा लेंस है कि मैं व्लॉगिंग भी कर पाऊंगा सही से और दूर से भी, यानी जिम में कोई कंटेंट शूट करना होगा वो भी कर पाऊंगा। पर फिलहाल के लिए एक इतना ही ठीक है। आगे जाके एक बार मैं थोड़ा सीख लूँ कैमरा को कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, तो फिर मैं लेंस में भी और इन्वेस्ट करूँगा कि और कौन सा बेटर लेंस रहेगा। पर शुरुआत में मैंने अपने दोस्त रवि से पूछ के, तो यही मेरे लिए सबसे सही लेंस था कि थोड़ा वर्सेटाइल हो, कि जिसमें यानी इतने ज़्यादा रुपये भी खर्च ना हो। और अगर तुम सोच रहे हो कितने का पड़ा ये बॉडी वगैरह और लेंस, तो बॉडी और लेंस मेरे को दोनों मिला के 1,30,000 के पड़े, तुम लगा लो। इसकी बॉडी 1,17 की थी। इसके जो साथ में जो प्राइमरी लेंस आ रहा था उसे हटा के मैंने 1650 लेंस ले लिया, तो वो इसलिए मेरे को थोड़ा ऑफ कम पड़ा, वरना 28,000 का लेंस था, तो इतने का पड़ा है। और DJI का माइक जो था ये 28,000 का ये मेरे को पड़ा है। साथ में एक्स्ट्रा बैटरी ले ली थी मैंने, और ये और साथ में एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी ले लिया था मैंने। तो ये है भाई अपना कैमरा नया सोनी A6700। इसमें APS-C सेंसर है, मिररलेस नहीं है, तो इसके लेंस भी थोड़े सस्ते मिल जाएंगे मेरे को अगर आगे करने हैं। और ये ऐसे अभी चलेगा नहीं ये, क्योंकि इसकी बैटरी नहीं है, बैटरी मेरे को चार्ज करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में चार्ज करके फिर देखता हूँ मैं कैसे रहता है, खुद को शूट भी करूँगा। अभी दिखाता हूँ क्या क्या डिफरेंस रहता है आईफोन से शूट करने में और इस कैमरा से शूट करने में। और साथ ही में जो लेंस था, लेंस भाई हमारा ये रहा। इसमें ये 1650 लेंस है। साथ में मैंने DJI का माइक भी ले लिया है बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए। A few moments later. तो फिलहाल जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं अपने कैमरा और अपने आईफोन दोनों से शूट कर रहा हूँ। आईफोन 14 प्रो यहाँ पे, और यहाँ पे है सोनी A6700 जो मैंने नया कैमरा लिया है ये। तो फ़र्क तुम्हें ज़रूर दिख ही रहा होगा आईफोन में 14 में और इस कैमरा में। तो प्लीज़ बता देना भाई फ़र्क दिख रहा है कि हाँ फ़र्क पता चल रहा है। अगर तुम नहीं कहोगे कि कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है, तो मेरे को लगेगा कि मैंने अपने सारे रुपए वेस्ट कर दिए हैं। तो कोई अगर तुम्हें दिख रहा है डिफरेंस, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस, तो प्लीज़ बताना। बाकी मेरे को अभी तक इसकी सेटिंग पता भी नहीं है, तो थोड़ा और सीखूंगा उसके बारे में, फिर और इम्प्रूव होगा। तो ये चीज़ें अपनी कैमरा स्किल्स को और इम्प्रूव करने के बाद तुम सोच सकते हो कि जितना भी आगे का कंटेंट होगा वो इसी तरीके से शूट होगा। मोस्ट लाइकली मैं अपने जितने भी व्लॉग्स होंगे मैं कोशिश करूंगा, और इंस्टाग्राम का कंटेंट भी मैं इसी कैमरा से शूट करूं। तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, ट्रैवल भी काफ़ी करना पड़ा और अभी भी लेट हो चुका हूँ, पर वर्कआउट तो करना पड़ेगा, पर थका हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बिग मसल का कार्नेज, जो इनका नया प्री वर्कआउट हुआ है, किंग ऑफ प्री वर्कआउट्स। ये मैंने अपने 1000 पुलअप चैलेंज में भी इस्तेमाल करा था। उसमें एक इशू तो आया था मेरे को, क्योंकि इससे मेरे हाथ जल्दी पंप हो गए थे। अगर नॉर्मल वर्कआउट करना होता तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट जाता, पर इसमें बेटालाइन भी है, तो उसने मेरी मदद भी करी, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बिल्डअप नहीं होने दिया। तो और ना ही ये खास बात है प्री वर्कआउट की, कभी भी मैंने जब भी इस्तेमाल करा कभी भी मेरे को क्रैश नहीं हुआ है, ये ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। और अभी मैं सिर्फ एक स्कूप पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्कूप में इसमें 100 mg कैफीन है। अभी ज़्यादा लूँगा तो सोने का टाइम है तो सही नहीं रहेगा, 200 mg कैफीन रहेगी 2 स्कूप में, तो इसलिए सिर्फ एक स्कूप ले रहा हूँ। और बिग मसल के अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारे भाई का कोड इस्तेमाल करना, BM बुरा, बुरा मेरा को होता है नहीं, BM बुरा, BMBOORA। और एक और चीज़ की, जितने भी अगर तुम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो बिग मसल की वेबसाइट से, तो 1500 से के ऊपर ऑर्डर पे ही मेरा कोड इस्तेमाल होगा। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई कोड इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ अगर तुम प्री वर्कआउट लोगे या फिर सिर्फ 1 किलो का गोल्ड वे लोगे तो उस पर क्या होता है कोड ना लगे, तो एक्स्ट्रा और कुछ ऐड कर लिया करो कि क्रेटिन ऐड कर लो, ऐसा कुछ कि 1500 से के ऊपर कार्ट वैल्यू हो जाए तो तुम मेरा कोड इस्तेमाल लगा पाओगे 1500 से के ऊपर की वैल्यू पे। BM बुरा ध्यान रखना।
तो वर्कआउट हो गया कंप्लीट। आखिर में मैंने काफ रेजेज और परफॉर्म की थी, सीटेड काफ रेजेज यहाँ पे बेंच के साथ, जिसे मैं शूट करना ध्यान नहीं रहा मेरे। और थोड़ा इजी वर्कआउट ही रखा था, जैसे पहले फ्रंट स्क्वाट्स, फिर मैंने परफॉर्म की जर्चर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, जो कि एक ओड लिफ्ट टाइप में है, जो आपके हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक दोनों को टारगेट करता है। आखिर में फिर बुल्गेरियंस और फिर काफ रेजेस, इतना ही परफॉर्म किया। और अब जानबूझ के मैं इसके साथ अपने कैमरा के साथ छेड़खानी कर रहा था, देख रहा था इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और अब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अंदर ही अंदर थोड़े मज़े से आ रहे हैं। अब जानबूझ के बाहर आया हूँ इसकी लो लाइट वीडियोग्राफी देखने के लिए कि लो लाइट में किस तरीके से ये ऑटो फोकस कर तो रहा है। जैसे मैं साइड में फ्लिप हो रहा है इसकी स्क्रीन, उस पर देख रहा हूँ, इसमें लग तो रहा है कि सही शूट कर रहा है, पर वीडियो में पता चलेगा तुम्हें कि किस तरीके से कितना अच्छा वो कर रहा है। तो अब से हाई क्वालिटी थर्स्ट ट्रैप्स भी आएंगे इंस्टा पे, यानी मेरी जो स्माइल और अच्छी निखर के आएगी इंस्टा के थर्स्ट ट्रैप्स में। और इस व्लॉग के लिए इतना ही, इतने मैं माथा मारता हूँ इस कैमरा के साथ, इसमें देखता हूँ क्या क्या फीचर है। और अभी मैं 2-3 दिन हिसार हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ एक और व्लॉग शूट कर लूँ कि उसमें बता सकूँ कि मैं किस तरीके से लिमिटेड इक्विपमेंट में, क्योंकि मैं पहले होम जिम पे ट्रेन करता था ज़्यादातर, अपनी सारी ट्रेनिंग मैंने होम जिम पे ही काफ़ी प्रोग्रेस की है। लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ आप भी, अगर आपके पास हैं लिमिटेड इक्विपमेंट्स, आप ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है आपके जिम में, तो लिमिटेड इक्विपमेंट्स के साथ आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। पर इस व्लॉग के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना भाई, जो भी होता है यार, फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ आखिर में पूरी, बस। थैंक यू।